शेखर मल्होत्रा जी न्यास के प्रमुख गोविंद नारायण सिंह न्यास। मेरा सौभाग्य है कि हिंदू हो या मुस्लिम सिख या ईसाई भाई जोगी जी तुम्हें ट्रंप छोटा मोटा नाम नहीं है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं आपके साथ विनायक कुमार। अभी हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी का 17वां पुण्यतिथि था, जिस चीज़ का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया और उस चीज़ को बताया गया। डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह, इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा और जानकारी देंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है और हम इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सिंधुजा तिवारी। और जिस तरह से गोविंद नारायण सिंह जी थे, इनके बारे में इतिहास में लिखा हुआ है। लोग तो जानते ही हैं कि पहले वो बिहार के राज्यपाल थे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। तो इस चीज़ को लेकर आपको कैसा महसूस होता है और इस चीज़ पे आप खुलकर बोलिए कुछ। मेरे लिए डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह एक नाम नहीं है, आसमान की रूपरेखा है जिसको शुरू और ख़त्म नहीं किया जा सकता। जहाँ देखो वही दिखता है। तो वो मेरे ख्याल से दुनिया के लिए, किसी के लिए गवर्नर हैं, किसी के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, पर वो जहाँ से शुरू हुए थे वो अपने परिवार में इकलौते सुपुत्र थे। वो बचपन से ही देश सेवा की उनकी सोच थी कि मुझे देश की सेवा करनी है। घर में भी जैसे होता है पारिवारिक में कि जायदाद बटे, तो उन्होंने वो ज़मीन का टुकड़ा लिया था जिसमें सिर्फ पत्थर था, बाकी कोई उपजाऊ नहीं थी। खुद अपने कंधे पे उठा के एजुकेशन में उन्होंने LLB, डिलेट, मतलब जहाँ तक उनकी क्षमता थी उस समय तक, डिग्रियाँ जहाँ तक थीं उन्होंने सारा किया। अपने स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने 2 बार जेल गए। मेरे को लगता है यही एक ऐसा परिवार है जिसमें पिता और पुत्र एक साथ जेल गए, मतलब जेल में पहले से पिता थे और फिर पुत्र भी गए। मैम, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। अगर आप गोविंद नारायण सिंह जी के पिताजी का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, उनके नाम से उन्होंने रीवा में एक यूनिवर्सिटी चालू की। तो मैम, वो भी क्रांतिकारी ही थे जी। वो भी वहाँ के बुंदेलखंड है, रामपुर बाघेलान, वहीं का ये परिवार है, वहीं से उठा है। वहाँ उन लोगों के पूरे परिवार में शुरू से ही उस परिवार में देशभक्ति की भावना है, तो ये उन्हीं से आ रहा है। तो इनकी देश सेवा की एक अलग सोच थी, नेताओं वाली सोच नहीं थी। पॉलिटिक्स उस समय पॉलिटिक्स नहीं थी जो आज है। उनके हिसाब से पॉलिटिक्स उस समय जो नेता हुआ करते थे उनके अंदर एक एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हुआ करता था, हाउ टू गेन नॉलेज, नॉलेज कैसे ली जाए और फिर लोगों को उसका फ़ायदा कैसे दिया जाए। इसीलिए उन्होंने उच्च स्तर तक पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने IAS की, जो प्रथम IAS की परीक्षा थी वो दी जो हिंदुस्तान में, और उसमें 10वां स्थान प्राप्त किया। एक दिन IAS की नौकरी की, सारी फाइल्स मंगा के साइन की। अगले दिन ड्यूटी पे गए और बोलते हैं फ़ाइल ले आओ, तो उनके स्टाफ ने बोला सर आपने 1 महीने का काम 1 दिन में किया है, अब फाइल नहीं है, कहाँ से ला के दें। मैम, यहाँ पे मैं एक चीज़ के लिए आपको रोकना चाहूँगा। जिस तरह से खुद गोविंद नारायण सिंह जी IAS अधिकारी थे, चाहे वो 1 दिन के लिए रहे हों, लेकिन हैं, और जिस तरह से वो राज्यपाल थे बिहार के, तो कहीं ना कहीं उनको बिहार से भी लगाव था। जिस तरह से अभी BPSC का वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम से ठीक 15 से 20 मिनट पहले वहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। 6 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया। कहीं ना कहीं अगर ये अभी होते तो इनके मन में कितना दुख होता, इस चीज़ पे आप क्या बोलेंगे? उनके मन में दुख होता, क्योंकि जब वो राज्यपाल थे तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज शुरू करवाए बिहार में युवाओं को देख के। जब वो राज्यपाल थे तो हम छोटे थे, हमें याद है कि जब भूकंप आया था, लोगों को खाना तो भूकंप पीड़ितों को सब बंटवाते हैं, वो उन्होंने किताबें बंटवाई थी कि बच्चों की एजुकेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। युवाओं को वहाँ से निकाल के पटना में कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया चालू की थी कि एजुकेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उनकी एक सोच थी कि अगर हम विद्यादान देते हैं तो देश अपने आप ही उन्नत करता है। अगर शिक्षा मिलेगी तो लोगों को समझ आएगा कि हमें करना क्या है। अभी गोविंद नारायण सिंह जी के जिस तरह से 5 बेटे और 1 बेटी है,
उनके 5 बेटे, हाँ जी, ये मैं इंटरनेट के मुताबिक बता उनके रहा 5 हूँ। बेटे और 2 बेटी तो हैं। क्या वो लोग भी मतलब क्या कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? वो सब पॉलिटिक्स में ही हैं जी। वो कौन सी पार्टी से हैं और कुछ? सब बीजेपी में हैं। अच्छा, सब बीजेपी में हैं। और सब बीजेपी में हैं। और अभी क्या कर रहे हैं, कुछ बताएं। एक मामा अभी भोपाल में है, ध्रुव नारायण सिंह। वो अपने समय में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, सेंट्रल भोपाल से विधायक भी थे, बहुत सारी चीज़ें। एक और है जो हमारी पुश्तैनी सीट है, रामपुर बाघेलान, जो पहले कांग्रेस की टिकट से लड़ी जाती थी और जीती जाती थी, बीच में कांग्रेस ने नहीं दी तो निर्दलीय लड़ा के उन्होंने जिता ली, जिसमें सिर्फ हमारे ही परिवार का, गोविंद नारायण सिंह जी के ही परिवार का नाम चलता है। उसमें सिर्फ बाबा साहब और दाऊ साहब से ही वो विख्यात है। वहाँ अभी मतलब मामा के बेटे यानी मेरे भाई वो एमएलए हैं, विक्रम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे, ये डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी के नतनी थे। अब इन्हें ताऊ साहब के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास के अध्यक्ष नीरज तिवारी और साथ में दिल्ली प्रदेश के मंत्री भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और यहाँ पे वो जुड़े, जिस तरह से इनकी 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इस चीज़ में आप शामिल हुए, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। न्यास के माध्यम से हम लोग हेल्थ और एजुकेशन पे लगातार स्लम के बच्चों, स्ट्रीट चाइल्ड, इस पे काम करते हैं। और गोविंद नारायण सिंह जी इस देश के एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जो महान शिक्षाविद भी थे और ब्यूरोक्रेट भी थे और ऑथर भी थे। कई सारे किताबें इन्होंने लिखा है और हमेशा पढ़ाई में और बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखते थे। सर, जिस तरह गोविंद नारायण सिंह जी का जो सफ़र रहा, एक राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक, एक सरकारी अधिकारी से लेकर, और काफ़ी चीज़ें रही, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? वो क्रांतिकारी के रूप में भी देश को अपना योगदान दे चुके हैं। देखिए, आजकल के नौजवानों को उनके जीवन से सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गोविंद नारायण सिंह एक ICS थे, सेकंड रैंकर थे, इस्तीफ़ा दिया उन्होंने। एक महान शिक्षाविद थे और राजनीतिक में भी आए और उस मुकाम को हासिल किया सेवा के भाव से। कभी राजनीतिक को उन्होंने अपनी अवसरवाद या अपने परिवार के फ़ायदा के लिए उपयोग नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे राजनीतिक हो या शिक्षा हो या किसी भी सेवा की। और हमेशा ये प्रेरित करते हैं कि कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और अपने मेहनत और बल पे अपनी मुकाम को बनाना चाहिए। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के नौजवानों को उनकी जीवनी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे साहसी पराक्रमी और ऐसे महान शिक्षाविद, ऐसे लोग राजनीतिक में बिरले ही मिलते हैं। जिस तरह से डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी के नाम पे जो संन्यास चल रहा है, उस चीज़ के बारे में कुछ बताइए ताकि हमारी युवा पीढ़ी जान सके। इस न्यास के माध्यम से हम लोग बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में कई सारे एजुकेशंस और हेल्थ पर काम कर रहे हैं। जो नीडी लोग हैं, जो हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जो सोच था कि समाज में अंतिम व्यक्ति तक जब तक आपका सेवा नहीं जाता है तो आपका राजनीतिक करने का, आपका सेवा करने का और आपका सरकार का कोई महत्व नहीं है जब तक वो व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। जो आज के डेट में हमारे माननीय मोदी जी का भी सोच है कि सरकार का मतलब है कि हम अपनी सुविधाओं और सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएँ। यही उनकी सोच थी और उसी पर अक्षरशः न्यास काम कर रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे और उनकी अच्छी स्वास्थ्य और की कामना हो। सर, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। जिस तरह से बिहार के राज्यपाल भी रहे, उसके बाद में वो IAS अधिकारी भी थे। अभी बिहार में BPSC का एग्ज़ाम हुआ जिसमें 6 लाख युवाओं ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक 20 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं और क्या? इसी सुधार के लिए बिहार के राज्यपाल रहते हुए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रातों रात उन्होंने सभी VC को चेंज कर दिया था एक छोटी सी शिकायत पे। और जनता दरबार लगाते थे, ऐसा पहला राज्यपाल थे और जनता से डायरेक्ट उनकी कनेक्टिविटी रहती थी। और आप उनके बारे में पढ़िए कि उन्होंने ही बिहार में एक रात में विदिन 12 to 15 आवर्स उस प्रदेश के सारे VC को चेंज कर दिया गया था एक शिकायत पर। तो वो तो हमेशा इस चीज़ के बिल्कुल ही लागू करने के पक्षधर थे कि एजुकेशन जो है वो बिल्कुल सही हो और कहीं भी करप्शन से तो दूर तक उनका कोई उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मूड में रहते थे करप्शन के खिलाफ। और नौजवानों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा उन्होंने शिक्षा की अहमियत को समझाया देश को,
ऐसे उनका मानना था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ नीरज तिवारी जी थे और उनसे हमने खास बातचीत की और बातचीत में सुना आपने कि उन्होंने क्या कहा। फिलहाल के लिए ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए बने रहे अखबार के साथ।